हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेन लाइन आईपीओ काफी चर्चा में चल रहा है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का, जहां पर काफी टाइम से ओला के आईपीओ के बारे में डिस्कशन हो रही थी, कब आएगा। फाइनली इस आईपीओ की डेट आ चुकी है और ये आईपीओ 2 अगस्त को ओपन होने वाला है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या जो ओला कैब होती है जिसे हम हमारे मोबाइल में बुक करते हैं, क्या ये वही आईपीओ है, वही कंपनी होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं, ये अलग कंपनी होने वाली है। और उसी के साथ साथ ये ईवी सेगमेंट की आज के टाइम पे लीडिंग प्लेयर होने वाली है, जिसके बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। और काफी सारे ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं जिसे हमें स्टडी करना चाहिए, जिसे हमें पता होना चाहिए। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो देखो, मैं हमेशा जनरली कहता हूँ जो कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं कर पा रही, क्या वो हमें कमा के दे सकती है? ये हमेशा हमारे मन में डाउट रहता है। बट अगर हम लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि इसकी डिमांड, जैसे कि मार्केट का मूड मोल, और स्पेशली कैसे रहेगी इसकी एंकर बुक। उसके बेस पर अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से करूंगा। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, जो हमारे डेली के शो पर अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो या एसडब्ल्यूपी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2017 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। काम की बात करते हैं तो ईवी कंपनी ये होने वाली है, यानी कि अगर हम सिंपली बात करने की कोशिश करें कि जिस तरीके से हमारे फ्यूचर में हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जमाना आएगा, तो बस उसी सेगमेंट की ये कंपनी होने वाली है। अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि वहां पर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना देखने को मिला, तो ऑब्वियसली ये कंपनी काफी ज्यादा लीड करेगी लॉन्ग टर्म में। बट वो कब आएगा वो देखने वाला पॉइंट होगा, जिसके बारे में हम फ्यूचर में क्या हुआ कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जो प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सर्टेन कोर कंपोनेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे कि बैटरी पैक, मोटर्स, व्हीकल फ्रेम एट द ओला फ्यूचर फैक्ट्री। सिंस अगस्त 2021 कंपनी ने लॉन्च किए 7 न्यू प्रोडक्ट और अनाउंस कर दिए 4 प्रोडक्ट। एज ऑफ दिसंबर 31 2023 कंपनी ऑपरेट करते इस ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस इंडिया, जहां पर इनके 870 एक्सपीरियंस सेंटर्स होने वाले हैं, 431 सर्विस सेंटर्स होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल रैली की बात करते हैं तो वहां पर 3 की स्केलेबल प्लेटफॉर्म होने वाले हैं। सबसे पहला R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, सेकंड अडेप्टेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म, एंड थर्ड द D2C ओमनी चैनल सेल्स प्लेटफॉर्म। एज ऑफ मार्च 31 2024 कंपनी के पास 959 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। देखो, काम वाइज बात करते हैं, अच्छा काम होने वाला है। सेगमेंट की बात करते हैं, एक अच्छा सेगमेंट होने वाला है। यहाँ पर अगर हम सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो उस वजह से ये सेगमेंट काफी अच्छा होने वाला है। बट यहाँ पर कुछ इफ एंड बट वाले पॉइंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का खुद का कहना है, सभी को मालूम है कि ये कंपनी लॉस में की कंपनी होने वाली है और इनके लॉसेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी खुद कह रही है कि आने वाले टाइम में भी हम अभी भी प्रॉफिट में नहीं आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं, बट कब आएंगे उस चीज के लिए हमें टाइम लगेगा। तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हम अभी रिसेंटली ही जस्ट प्रॉफिट में आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट, कंपनी कहती है कि हमारा बहुत सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता है, और ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई ऐसी रिसर्च हो जाती है जिससे कंपनी का पूरा नजरिया ही बदल जाता है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। बट वो कब होगा? जब, क्योंकि R&D एक ऐसा सेगमेंट हो जाता है जहां पर हम सिर्फ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, बट उसका रिजल्ट कब मिलेगा वो हमको नहीं मालूम होता। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी ये ईवी वगैरह वाला हमारा सेगमेंट है उनको काफी ज्यादा इंटेंसिव दिए जाते हैं। अगर बाय चांस वहां पर गवर्नमेंट उन चीजों को कम करती है तो वहां पर इन कंपनीज में दिक्कत आएगी, और अगर बाय चांस गवर्नमेंट जहां पर बढ़ाती भी है तो भी इन कंपनीज के ऊपर काफी बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ एक और नेगेटिव पॉइंट की कंपनी खुद कहते हैं कि जो भी हमारे पास सप्लाई आती है चीजों को बनाने के लिए, हमारे कंपोनेंट्स को तैयार करने के लिए, अगर उसके रेट्स भी आने वाले टाइम में इंक्रीज होते हैं तो वहां पर भी हमें दिक्कत आ सकती है। देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं जहां पर हर चीज का हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। अब हमारा नजरिया क्या होता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे पॉजिटिव तरीके से ही ले। अच्छी बात है, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, बट हमें एटलीस्ट उसका वर्स्ट इम्पैक्ट भी पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस ऐसा ना हुआ और ऐसा हो गया तो क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने हमारे लिए जो मेजर रिस्क फैक्टर हो सकते थे वो कंपनी ने पहले ही हमें बता दिए। बाय द वे अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो 2 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होगा, 6 अगस्त को क्लोज होगा, 7 अगस्त को अलॉटमेंट होगी, 8 अगस्त को रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 8 अगस्त को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 9 अगस्त की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 72 से 76 रुपीज पर शेयर का। तो एक ऐसा प्राइस रखा है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लोट साइज होगा 195 शेयर्स का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का आईपीओ सस्ता आ रहा है। टोटल इशू साइज है 6145 करोड़ का, जिसमें से 5500 करोड़ का रहने वाला है फ्रेश इशू और बाकी रिमेनिंग 645 करोड़ का रहने वाला है ओएफएस। एक अच्छे साइज का फ्रेश इशू होने वाला है जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, बट कंपनी के जो टोटल साइज का इशू है वो काफी बड़ा होने वाला है और ऐसे में आईपीओ अलॉट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 7 रुपीज पर शेयर का। बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल में 10% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट 195 शेयर्स का होगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,820 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,07,480 रुपीज की। बिग एचएनए में मिनिमम 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,77,160 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर की बात करते हैं तो वहां पर भाविश अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं, प्री होल्डिंग की 85.77% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2021 में थे 2100 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते 2024 तक पहुंच गए 7735 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू 2021 में था 106 करोड़ का, 2022 में 456 करोड़ का, 2023 में 2782 करोड़ का, 2024 में 5243 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 199 करोड़ का लॉस, 2022 में 784 करोड़ का लॉस, 2023 में 1472 करोड़ का लॉस एंड 2024 में 1584 करोड़ का लॉस। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट है, बट उल्टी साइड पर है क्योंकि यहाँ पर कंपनी के लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर नेटवर्क की बात करें तो 2019 करोड़ 2882 करोड़ का नेगेटिव में है। टोटल बोरोइंग्स कंपनी के पास 2389 करोड़ की होने वाली है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर बेशक हमें एसेट अच्छे ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं, रेवेन्यू अच्छे ग्रो करने को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफी अच्छी रेंज से ग्रो कर रहे हैं, बट लॉसेस साइड में तो वहां पर कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने वाले हैं। इस पॉइंट को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है जिसे ये अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में यूज करने वाले हैं। सेकंड, इनको अपनी बोरोइंग्स की रीपेमेंट करनी है जो ऑलमोस्ट 800 करोड़ की होगी। इन्वेस्टमेंट करनी है R&D प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का होने वाला है। फोर्थ, इनको एक्सपेंडिचर करनी है ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव में एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी की अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो वहां पर फंडामेंटली डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हमें देखने को नहीं मिलेंगे, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 33,521 करोड़ की। अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, देखो एप्पल टू एप्पल पीयर कंपटीटर्स नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है और बाकी कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ नॉर्मल हमारे पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स भी बनाती है। तो फिर भी टीवीएस मोटर जिसका पीए 69.69 का, आइचर मोटर जिसका पीए 36.78 का, बजाज ऑटो जिसका पीए ऑलमोस्ट 30 का, हीरो मोटोकॉर्प जिसका पीए 27.16 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर ऑलमोस्ट 21% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। आप लोगों का क्या रहने वाला है इस आईपीओ में एक्शन, और आपको क्या लगता है कि कैसा रह सकता है इस आईपीओ का लिस्टिंग, लॉस या प्रॉफिट, तो कमेंट में बता दीजिएगा। बट जो भी मेरा पर्सनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा किस तरीके से रहेगी एंकर बुक। लेकिन हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दिया,
फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना, जो कोई भी एक्शन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।